आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, भाषा ए दोषेय गुणेय जानिया, तीसेय दुट्ठे परिवज्ज एशिया, छसु संजय सामणि एसया जये, व इज्ज बुद्धे हिये मानुलोमियम। आदमी के जीवन में भाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। विचार विनिमय का सशक्त माध्यम भाषा बनती है। भाषा वाचिक मौखिक भी हो सकती है और लिखित रूप में भी हो सकती है। वाचिक भाषा का महत्व है और लिखित भाषा का अपना महत्व है। बोली हुई बात तो आदमी भूल जाए या अस्वीकार भी कर दे, लिखी हुई बात हो उसका प्रामाण्य ज्यादा हो सकता है, परंतु संभवतः लिखित बात से भी ज्यादा प्रामाण्य वीडियो आदि में बोली गई भाषा का और ज्यादा हो सकता है। लिखित में भी कोई कुछ हेरा फेरी मान ले कर दे, कुछ अक्षर इधर उधर कर दे, बात को कुछ कर दे, पर वीडियो में बोली गई भाषा का तो संभवतः बहुत ही कम अवकाश है परिवर्तन का। और कोई आदमी कुछ उसमें भी कुछ कर दे तो कर दे, कोई संपादित कर दे भाषा को वैसे तैसे, पर ज़्यादा संभावना नहीं लग रही है। ऐसे ही बोली गई बात को तो आदमी अस्वीकार भी कर दे, मैंने ऐसा नहीं कहा था। फिर वीडियो में जो बोला हुआ है उसको अस्वीकार कैसे किया जाएगा। भाषा एक साधन है अपने विचार को बताने का, अभिव्यक्त करने का। भाषा में दोष भी हो सकते हैं और भाषा में गुण भी हो सकते हैं। आगमकार ने कहा, भाषा ए दोषे ये गुणे ये जानिया। भाषा के दोषों और गुणों को जानकर तीसे ये दुट्ठे परिवज्ज एशिया, दोषों का परिवर्जन करना चाहिए। हित भाषा बोलनी चाहिए, आनुलोमिक भाषा बोलनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी प्रवचन करते थे, प्रातः काल भी प्रवचन होता था और रात्रि में भी प्रवचन करते थे। यानी भाषा का उपयोग करते थे और कितने कितने लोगों को उनके प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। न केवल भाषण ही करते, सरस व्याख्यान भी फरमाते, आख्यान भी फरमाते, जिसे आम भाषा में उपरला बखान कहा जाता, वह व्याख्यान भी फरमाते थे। प्रातः काल के प्रवचन में पहले आगम आदि का उद्बोधन, बाद में चतुर्मास जैसे अवसर पर उपरला व्याख्यान या कोई आख्यान साहित्य का उपयोग वे प्रवचन में करते थे। और आख्यान साहित्य में फिर गीतों का संगान, गीत का भी उपयोग व्याख्यान में किया जाता है। गुरुदेव तुलसी तो स्वयं गीतकार भी थे और गीत गायक भी थे।
संगान भी करते थे। और कितने साधु साधियों ने गुरुदेव तुलसी से गीत संगान का प्रशिक्षण लिया था। जैन रामायण का तो वे कितनी बार व्याख्यान कर चुके होंगे। और जैन रामायण रामचरित्र एक सरस भी है, गेय है, तो गाने का भी उसका अपना रस है, संगान रस भी है। फिर उसकी अच्छी व्याख्या करने वाला प्रवक्ता हो, इधर कंठ भी बढ़िया गाने में, और रामायण का अच्छा ज्ञान हो और अच्छी व्याख्या की जाए, तो रामायण का व्याख्याता प्रवक्ता जनता को अपने उद्बोधन से लाभान्वित कर सकता है। भाषा की बात शास्त्रकार ने कह दिया कि गुण और दोष दोनों को जानकर भाषा का प्रयोग करो, दोषों का वर्जन करो। भाषा के गुण क्या है, दोष क्या हैं, शास्त्र में अनेक बातें बताई गई हैं कि साधु को कैसे बोलना चाहिए, कैसे या क्या नहीं बोलना चाहिए। एक आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, वाचालता करता है, तो वह भाषा का दोष है। अति क्यों बोलो, जबान पर लगाम रखें, जबान को संभाल करके रखें, संभाल कर बोलें। बेलगाम, अनियंत्रित, अश्रृंखल, उच्छृंखल भाषा बोलना यह दोष हो जाता है। और भाषा में संयम रखना, परिमित बोलना, यह एक गुण, भाषा का गुण है। बहुयम माय आलवे, उत्तराध्ययन उत्तराध्ययनानी में कहा गया कि बहुत मत बोलो। यह जीभ हमारी, यह यंत्र लपर लपर करता रहे, दिन भर बोलते रहो, एक बात को बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। कहने की बात एक बार कह दी, दो बार कह दी, बार बार उसी को क्या पुनरावृत्त करना। लड़का बैठा था पिता के पास बाहर वाले कमरे में, अपना हिसाब किताब देख रहे थे, व्यापार संबंधी। बाप बेटा बैठे थे, घर में औरतें थी। तो एक बर्तन फूटने की आवाज आई घर में से। पिता बोला, बेटा देख क्या गिर गया, किसके हाथ से गिर गया बर्तन। बेटा एक दो मिनट ठहर करके बोला कि पिताजी बर्तन तो मेरी मां के हाथ से ही गिरा है। पिता बोला, अरे सीधा मां का नाम ले लिया, सीधा मां का ही नाम ले लिया। बिननी भी तो घर में ही है, उसका नाम नहीं लिया, सीधा सीधा मां का नाम क्यों लिया। जाकर देख किसके हाथ से गिरा है। बिननी मतलब लड़के की बहू, कि वो भी तो घर में ही है। तो वह लड़का घर के अंदर गया, देखा कि माँ वो बर्तन के टुकड़े इकट्ठा कर रही थी। पूछा, माँ क्या हुआ। कि बेटा वो कांच का भांड था, वो मेरे हाथ से बदल गया, गिर गया। कोई बात नहीं माँ, कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर लो, किसी के लग न जाए। लड़का वापिस आया पिता के पास कि पिताजी वो कांच का भांड गिरा था और मेरी मां के हाथ से ही गिरा था, मैं मां को पूछ करके आया हूं। तब पिता ने कहा, अरे तुम्हें कोई अवधि ज्ञान हो गया है क्या, तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारी मां के हाथ से गिरा है।
यहाँ बैठे बैठे तुमने कैसे बता दिया कि माँ के हाथ से गिरा? तुम्हारी बात सही भी तुम कह रहे हो कि माँ के हाथ से गिरा है, तुम जाकर के देख करके भी आए हो। तब लड़का बोला कि पिताजी इतनी सी बात के लिए अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं है मुझे। अवधि ज्ञान तो मेरे जैसे को कैसे क्या मिलेगा? अवधि ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रियव ज्ञान, केवल ज्ञान, क्या मनः प्रिया ज्ञान कह दो। पिछले तीन ज्ञान अवधि, मनः प्रियव और केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। और मति श्रुत है वो इंद्रिय की सीमा, इंद्रिय मन की सीमा के ज्ञान है। अवधि ज्ञान तो कोई किसी किसी को ही होता होगा। आचार्य भिक्षु के लिए बात आती है कि संभवतः शायद उनको अपने अंतिम दिनों में अवधि ज्ञान हो गया हो सकता है। उन्होंने कहा वो संत आ रहे हैं, साधुएं आ रही, अवधि ज्ञान हो गया होगा। अनशन में किसी किसी को अवधि ज्ञान हो जाए तो हो जाए, या ऐसे भी किसी को हो जाए। अवधि ज्ञान हर किसी को होना मुश्किल है। अवधि ज्ञान का नियम है, देवों में अवधि ज्ञान होता है। वो तो क्या, पापी जीव यानी नरक में रहने वाले नारकीय जीव, उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है। देवता और नारक में तो अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान का होना सामान्य बात है। नारक को भी अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान, और देवों को भी उनका वे अवधि ज्ञान है, वो भव निमित्तक है। एक अवधि ज्ञान है शुद्ध क्षयोपशम निमित्त वाला, और एक है वो भव निमित्त, उस भव में होने वाला। नारक और देवों में होने वाला अवधि ज्ञान भव यानी वो नियम है कि उस भव में अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान होता है। मनुष्यों को जो होता है वो भव निमित्त वाला नहीं होता, वो क्षयोपशम निमित्त होने वाला, क्षयोपशम से होने वाला अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान हो जाए तो आदमी कितनी जानकारियां दूर बैठे कर ले। दूर बैठे बैठे कहाँ क्या हो रहा है जान सकता है। आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हो गया था, श्रावक था, अवधि ज्ञान हो गया। तो लड़का बोला पिताजी इतनी सी बात के लिए मुझे अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं है। यह बात तो एक मति श्रुति ज्ञान काफी, इतनी बात जानने के लिए। कहा बेटा तुम्हें आखिर कैसे पता चला यहाँ बैठे बैठे कि तुम्हारी माँ के हाथ से वो बर्तन गिरा है? लड़का बोला पिताजी अब माँ की बात मैं अपने मुंह से क्या करूं, अब अच्छा नहीं लगता। माँ की बात बेटा कोई करे ऐसी वैसी बात, अरे बेटा बोल क्या बात है? कि पिताजी रहने दो, मैं आपके सामने मेरी माँ की कोई उतरती बात करूं अच्छा नहीं। फिर तू बोल, अब हम बाप बेटे हैं, कोई खास बात नहीं, बोलो क्या बात है? तब बेटा बोला पिताजी देखो, बर्तन गिरने की आवाज आई, बर्तन की आवाज के बाद और कोई आवाज नहीं आई। तब मैंने सोचा कि जरूर मां के हाथ से कोई बर्तन गिरा है। अगर आपकी बिन्नी के हाथ से वो कोई भांड गिर जाता तो बर्तन की आवाज तो बंद हो जाती, मां का रेडियो बंद नहीं होता, वो रेडियो चलता रहता चलता रहता चलता रहता। तब मैंने सोचा आज रेडियो नहीं बोला यानी मां के हाथ से गिरा होगा। तो ये बात चलता, एक बात को बार 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 कहते जाना। मैंने यह बात कह दी तो कोई बहुएं सोचेंगी हाँ सास ऐसी होती है, सास ऐसी होती है। ऐसी बातें बहू भी ऐसी होती है, कई कई बहू भी ऐसी होती है। एक बात और बताऊं आपको, बहू की बात और बता दूं साथ में। एक घर में नई नई बहू आई थी, छोटी उम्र की थी, 18-20 बरस की। शादी लड़के की जल्दी कर दी माँ ने। वो बहू आई थी, वो कामकाज करने की इतनी रुचि वाली नहीं थी, थोड़ी आराम तलब थी, कुछ पढ़ी लिखी भी थी। माँ वृद्धावस्था में थी
अब माँ सवेरे सवेरे उठ के घर में झाड़ू निकालती, सफाई करती। लड़का आया कि माँ अब तुम बूढ़ी हो गई, अब तुम झाड़ू निकालना, अब बहू से काम कराया करो, तुम इतना काम क्यों करती हो, तुम वृद्ध अवस्था में हो ना। माँ बोली बेटा बहू नई नई है, थोड़ा सीखेगी, काम सिखाऊंगी, बाद में कराऊंगी, अभी क्या जल्दी है। माँ ने तो अपनी मोगम में मीठी मीठी बात से बात को काट दिया, छोड़ दिया। लड़का बोला माँ नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, तुम वृद्ध अवस्था में तुम्हारे घुटनों में भी दर्द है, तुम यूँ झाड़ू निकालती हो, तुम क्यों इतना कष्ट पाओ, बहू को कह दिया करो, बहू काम करेगी। कने बेटा कोई खास बात नहीं, मैं कर लेती हूँ काम। कने माँ ऐसा नहीं। तब माँ बोली बेटा रे किससे काम कराऊं, वो बहू काम करने वाली थोड़ी है वो। कने माँ वो आई किस लिए, फिर काम तो करना ही पड़ेगा, कि वो बेटा काम करने वाली है नहीं। तब बेटा बोला माँ एक तरकीब मैंने सोच ली है, ऐसे ऐसे करेंगे अपने आप वो काम करना शुरू कर देगी। अब माँ बेटे ने योजना बना ली। अगले दिन वो माँ सुबह सुबह आंगन में आई झाड़ू लेकर के। बेटा बोला माँ माँ नहीं, झाड़ू मुझे दो, झाड़ू मुझे दो, आज सफाई मैं करूँगा, तुम बूढ़ी हो मैं झाड़ू निकालूंगा। यो माँ बेटा आपस में मनुहार कर रहे थे। माँ ने कहा नहीं नहीं, यह तो औरतों का काम है, तुम तो मोटियार हो, तुम तो दुकान में दो, ये काम तो औरतों का है झाड़ू निकालना, तुम थोड़ी ये काम करोगे। नहीं नहीं माँ मैं करूँगा, तुम बूढ़ी हो मैं करूँगा काम। जो आपस में माँ बेटा मीठी मीठी मनुहार कर रहे थे। सोचा यह था हम दोनों आपस में यूं करेंगे तो बहू को शर्म आएगी, अपने आप नीचे आके झाड़ू मांग लेगी। वे योजना यह थी, पर योजना तो फेल हो गई। वो बहू ऊपर थी, ऊपर थी, वो देख रही थी कि माँ बेटे में मीठी मुनवारें हो रही है, यानी मीठा झगड़ा सा हो रहा है झाड़ू निकालने के लिए। वो बहू ऊपर से बोली माँ बेटा झगड़ा क्यों करते हो, बारी बांध लो आपस में, एक दिन माँ एक दिन बेटा, झगड़ा क्यों करते हो। सोचा योजना तो गई हमारी बेकार की। तो केवल सास की बात नहीं, बहुओं भी अपने ढंग की हो सकती है। प्रसंग यह था कि बाचालता, बाचालता एक वाणी का दोष है, सीमित बोलना वह वाणी का गुण है। वाणी में आवेश करना वाणी का दोष है, और मिठास से बोलना, शांति से बोलना यह वाणी का गुण है। एक बात को हम मिठास से भी कह सकते हैं, शांति से भी कह सकते हैं, और उसी बात को कोई गुस्से में भी कह सकता है। गुस्सा क्यों करना चाहिए, शांति से काम हो सकता है तो गुस्सा क्यों करें। शांति से, प्रेम से, स्नेह से, नम्रता से, वात्सल्य से बात कहने से काम हो सकता है। उस काम के लिए गुस्सा फालतू क्यों करें। तो गुस्से में बोलना वाणी का दोष है, शांति से बोलना वाणी का गुण हो जाता है। झूठी झूठी बातें कहना वाणी का दोष है, सही बात कहना, यथार्थ कहना यह वाणी का गुण हो जाता है। बिना सोचे बिचारे बात को फेंक देना, ऐसी वैसी बात को, यह वाणी का दोष है। परीक्षा करके बोलना यह वाणी का गुण है। परीक्ष भाषी, परीक्षा करके बोलो। तो भाषा ये दोष है, ये गुणे ये जानिया, ती से ये दुष्टे परिबद्ध एशिया। भाषा के दोषों और गुणों को जान करके भाषा के दोषों का हमें परिवर्धन करना चाहिए। वाणी में अमृत भी है मानो, वाणी में मानो विष भी होता है, वाणी सांप भी है, और वाणी से तो कोई अमृत को भी बांटा जा सकता है। हम सांप बन करके क्यों बोले, सांप काले नाग की तरह क्यों फुफकारें। छोड़ो क्यों कोनी थारी आँखा में लोहीरो फाने। थारे
अक बक बकनेरी पड़गी बाणे दू जाने काले नाग क्रोध बड़ो दुर्गुण दुनिया में घट घट में जिन घट में नहीं क्रोध निवासी जिन घट में नहीं क्रोध निवासी वो नर जगत सीतारो छोड़ो क्यों कोनी प्रेम परस्पर दर की ढारो शिष्टाचार प्रेम परस्पर दर की ढारो शिष्टा क्षीण भर में तीन खजूं तोड़े क्षीण भर में तीन खजूं बोल बचन मुख खारो छोड़ो क्यों कोनी क्रोध। तो हम गुस्से को दोष मान करके छोड़ें। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी परीक्षा ध्यान कराते थे। हम शांत बने, हमारे कसाय पतले पड़े, प्रियता अप्रियता के भावों से बचें, तो हम भाषा के दोषों और गुणों को जानकर दोषों का वर्जन करने का प्रयास करें। यह काम्य है।